हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के जो है पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इस चैप्टर को जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग 1 मार्क जितने भी क्वेश्चन हैं उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है NO2 का धुआं किस रंग का होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अगला है संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है। तो संक्षारण मतलब जंग लगने के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? हरी परत हो जाता है। नेक्स्ट है संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है। तो संक्षारण के कारण चांदी पर जो है एक परत जमा हो जाता है जो काली परत हो जाता है, उसका रंग काला परत होता है। लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है। तो हम लोग जानते हैं कि लोहे पर जो जंग लगने पर जो एक परत जमा हो जाता है जो भूरे रंग का होता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है। तो भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है जब ये टूटते हैं तो ग्लूकोज जो है प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण हमको पूछा गया है, तो इसका उदाहरण है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके जो है टूटने से जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया CH4 प्लस 2O2। तो इससे जो है क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2O, तो मतलब जल। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है। फेरस सल्फेट मतलब आयरन सल्फेट, इसको जब गर्म करते हैं तो हरा रंग समाप्त हो जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम रेडक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। उस अभिक्रिया का नाम लिखें जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा पदार्थ अवकृत होता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया में, जिसमें एक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा पदार्थ अवकृत होता है। उस अभिक्रिया का नाम लिखें जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से विस्थापित होता है। तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी एक यौगिक जो है किसी एक दूसरे यौगिक से एक तत्व को विस्थापित कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है जब उसमें लोह धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है। इस क्वेश्चन में बोला है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें जब एक लोहे का धातु जो है उसमें डाला जाता है तो उसका क्या होता है। तो नीला रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हटकर हल्का हरा हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग कोई लोहे का धातु डालते हैं तो उसका जो नीला रंग है वो जो है हट जाता है और वो जो है उसके बाद उसका रंग थोड़ा हल्का हरा हो जाता है। उस अभिक्रिया का नाम लिखे जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोई दो यौगिक अपने किसी तत्वों को आदान प्रदान करके जो है अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।